अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम एक वेब डेवलपमेंट की ब्रांड न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि विजुअल स्टूडियो या वीएस कोड को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें यूज़ होने वाली एक्सटेंशन कौन कौन सी हो सकती हैं, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंस्टॉल करके दिखाई थी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम HTML लैंग्वेज का आगाज़ करने जा रहे हैं। HTML होती क्या है? HTML एब्रीविएशन है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। अब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का काम क्या होता है कि मैं आपको इसकी एक एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि जैसे हमने कोई बिल्डिंग बनानी हो, तो बिल्डिंग बनाने के लिए पहले ईंटों के साथ एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है बिल्डिंग का। इसी तरह जब हमने एक वेबसाइट डेवलप करनी होती है, तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर पहले बिल्ड किया जाता है। तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, वो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। आज के लेक्चर में हम HTML का आगाज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे एक HTML का फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक बात करना चाहूँगा कि अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए सिंसियर हैं, तो आपको प्रॉपर वीडियोस के साथ साथ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अगर आप समझें कि सिर्फ वीडियो देखने से आपको वेब डेवलपमेंट आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे जैसे मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, इसी तरह आपको भी अपने सिस्टम में प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। सिस्टम में मैं आ गया हूँ और डी ड्राइव में मैंने एक HTML का फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है। फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद इस फ़ोल्डर में मैं आ गया हूँ। तो अब पहला काम हमारा इसमें ये होता है कि हमने VS कोड को ओपन करना होता है। VS कोड को ओपन करने के लिए आपने राइट क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगी ओपन विद कोड की। आपने इस पर क्लिक कर देना है। VS कोड का इंटरफेस जो है वो हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है। तो इसमें सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी होती है। अगर आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो Ctrl+N का यूज़ कर सकते हैं। अगर शॉर्टकट आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे आके इस पे क्लिक करें फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको प्लस का साइन नज़र आएगा। आप इस प्लस पे क्लिक करें और यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे। प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको इंडेक्स का नाम दिया जाता है। जब तक आप लर्निंग कर रहे हैं तो फ़ाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स ही नाम यूज़ करूँगा। आपने यहाँ पे लिखना है index.html। स्टूडेंट्स, फ़ाइल बनाते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, फ़ाइल के दरमियान में आपने ना तो कोई स्पेस यूज़ करना है और ना ही कोई स्पेशल करैक्टर यूज़ कर सकते हैं। फ़ाइल के नेम के बाद यहाँ पे .html की एक्सटेंशन लाजमी आपने बनानी है। मतलब आपने फ़ाइल के नाम के बाद लिखना है .html और इसको आपने एंटर कर देना है, तो आपकी फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास फ़ाइल इंडेक्स की क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। आप इसको क्लोज़ कर दें, हमें क्योंकि ज़रूरत नहीं है ओपन करने की, क्योंकि हमें इसको ओपन करने की तभी ज़रूरत होती है जब हमारे फ़ोल्डर में काफ़ी चीज़ें पड़ी हों, काफ़ी ज़्यादा फाइल्स हों या इमेजेस वगैरह देखनी हों हम। तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, अब हमारा पहला काम ये होता है, आपने यहाँ पे Shift+1 प्रेस करना है। जैसे ही Shift+1 प्रेस करेंगे तो आपके पास एमिट एब्रीविएशन की ऑप्शन आ जाएगी। इसको आपने या तो माउस से क्लिक कर लेना है या आपने एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे HTML का बेसिक कोड नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो कोड है इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे डॉक टाइप लिखा हुआ है, लेस दैन नॉट डॉक टाइप HTML। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि इसने ब्राउज़र को बताना होता है कि ये जो फ़ाइल ब्राउज़र पे रन होगी ये HTML की फ़ाइल होगी। सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पे HTML लेस दैन HTML, इसमें लैंग्वेज कौन सी होगी? इंग्लिश लैंग्वेज होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि HTML में मोस्टली जो टैग्स होंगे उनके दो टैग्स होंगे। एक टैग को ओपनिंग टैग कहा जाता है और दूसरे टैग को क्लोजिंग टैग कहा जाता है। जैसे कि मैंने HTML पे क्लिक किया, एक HTML ये लिखा हुआ है और एक HTML यहाँ पे लिखा हुआ है। इस HTML में और इसमें डिफरेंस ये है कि इस वाले HTML टैग में बैकस्लैश आ रही है। जिस टैग में बैकस्लैश होगी इसको हम क्लोजिंग टैग कहते हैं और जिसमें बैकस्लैश नहीं होगी इसको हम ओपनिंग टैग कहते हैं। ये HTML का ओपनिंग टैग है और ये HTML का क्लोजिंग टैग है, क्योंकि इसमें बैकस्लैश लगी हुई है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टैग है हेड। हेड सेक्शन में मेटा टैग दो लगे हुए हैं, एक मेटा ये लगा हुआ है और सेकंड वाला मेटा ये लगा हुआ है।
अब इन दो टैग्स का बिगनर लेवल पे हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि ये एसईओ के लिए यूज़ होते हैं और हम तो यहाँ पे अभी वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं। जब हम एसईओ सीखेंगे तो आपको यहाँ पे मेटा टैग का यूज़ भी बता दिया जाएगा। हमारा जो काम वेब डेवलपमेंट का है वो इस टाइटल से स्टार्ट होगा। आप देखें जैसे ही मैंने टाइटल पे क्लिक किया तो दोनों टाइटल हाईलाइट हो गए। अब देखें यहाँ पे नहीं है, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ ये वाला टाइटल और ये वाला टाइटल हाईलाइट हो गए। अब इसको हम कहते हैं ओपनिंग टैग और इसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। इसमें अभी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो डॉक्यूमेंट को मैं बैक स्पेस से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माय फर्स्ट HTML फाइल। स्टूडेंट्स, जब भी आपने कुछ चेंजिंग करनी है टैग्स के दरमियान में, टैग में, तो आपने लाजमी कंट्रोल ऐसे फाइल को सेव करना है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपको ब्राउज़र में आउटपुट चेंजिंग वाला नज़र नहीं आएगा। अब मैंने अपना टेक्स्ट लिख लिया टाइटल में। अब इसका आउटपुट देखने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे एक बटन आ रहा है गो लाइव का, इसको आप प्रेस कर दें तो चंद ही सेकंड्स में हम ब्राउज़र पे चले जाएंगे। यहाँ पे ब्राउज़र हमारा ओपन हो गया। जो चीज़ हमने टाइटल में लिखी थी माय फर्स्ट HTML फाइल, वो ब्राउज़र में आपको यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी चीज़ टाइटल में होती है वो आपको यहाँ पे शो होती है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ। यहाँ पे आ गया जी बॉडी टैग। अब हमारा जितना भी काम होगा वो सारा काम बॉडी में होगा। इसको मैं एंटर करके थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। ये बॉडी का ओपनिंग टैग है और ये बॉडी का क्लोजिंग टैग है। इसमें आप देखें यहाँ पे बैकस्लैश लगी हुई है तो ये बॉडी का क्लोजिंग टैग है और ये बॉडी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें हमने सारा काम करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं HTML के पहले टैग से। HTML का पहला टैग जो होता है उसको हेडिंग 1 कहा जाता है। हेडिंग 1 देखने के लिए आपने लिखना है H1 और इसको एंटर कर देना है। जैसे ही आप H1 लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास दो टैग्स आएंगे, एक टैग ओपनिंग होगा और एक टैग क्लोजिंग होगा। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि क्लोजिंग टैग में बैक स्लैश लगी होती है जो ये लगी हुई है, तो ये H1 का क्लोजिंग टैग है। अब इसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय फर्स्ट HTML लेक्चर। स्टूडेंट्स, ये मैंने अपनी हेडिंग 1 लिख ली, कंट्रोल एस से सेव किया। इसका आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पे आपको बॉडी में H1 का आउटपुट नज़र आ रहा है, माय फर्स्ट HTML लेक्चर। स्टूडेंट्स, HTML का जो पहला टैग होता है उसको हम H1 टैग कहते हैं। इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और नेक्स्ट टैग देखते हैं जिसका नाम है H2। आपने H2 लिखना है और इसको एंटर कर देना है और यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव किया और आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास H2 की आउटपुट भी आ गई है। हेडिंग 1 बड़ी हेडिंग है, H2 जो है या हेडिंग 2 जो है H1 से छोटी हेडिंग है। इसी तरह हम देखते हैं H3 और इसमें भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट को। H3 हमारी तीसरी हेडिंग है जो 2 से छोटी है। अब हम यहाँ पे H4 लगा के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं टेक्स्ट को, H5 पेस्ट और H6 इसमें भी टेक्स्ट को पेस्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, 6 हेडिंग टैग्स होते हैं H1 से लेके H6 तक, तो इसका आउटपुट हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है जी। आप देखें यहाँ पे हेडिंग 1 सबसे बड़ी हेडिंग है, हेडिंग 2 उससे छोटी हेडिंग है, हेडिंग 3 जो है H2 से छोटी है, हेडिंग 4 H3 से छोटी है, तो H6 जो है वो सबसे छोटी हेडिंग है। तो 6 हेडिंग टैग्स होते हैं वेब डेवलपमेंट में। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टैग देखते हैं जिसका नाम है P टैग। आपने P लिखना है और इसको एंटर प्रेस कर देना है। आपके सामने दो टैग्स आ जाएंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब P का मतलब यहाँ पे पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ टैग इसको कहा जाता है या P टैग भी इसको कहा जाता है। अब पैराग्राफ में या तो आप एक स्टोरी लिखना शुरू कर दें या आप पैराग्राफ लिखें कोई भी, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा क्योंकि हम अभी लर्निंग कर रहे हैं। तो लर्निंग के लिए VS कोड हमें एक ऑप्शन देता है। VS कोड कहता है कि अगर आपको कोई टेक्स्ट चाहिए तो आप एक वर्ड टाइप करें। वर्ड आपने यहाँ पे लिखना है LOREM, लोरेम, और जितने भी वर्ड्स का आपको टेक्स्ट चाहिए आपने उतने डिजिट्स लिख देने। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 150 वर्ड्स का, इसके दरमियान में आपने स्पेस नहीं लगानी और वर्ड्स लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना है तो आपको 150 वर्ड्स का एक पैराग्राफ मिल जाएगा।
ये हमारे पास आउटपुट आ गया 150 वर्ड्स का। स्टूडेंट्स, अब हमें ये जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है या ये परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसका मतलब क्या है या इसकी ट्रांसलेशन क्या बन रही है। ये एक फ़ेक टेक्स्ट है, एक डमी टेक्स्ट है जो हम वेब डेवलपमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं या सीखने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारा 150 वर्ड का पैराग्राफ टैग यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पैराग्राफ क्लोज है और यहाँ पे एक स्क्रॉल बन गया, ये वाला जो स्क्रॉल है, तो यहाँ पे ओपनिंग हो रही है। अब ये स्क्रॉल बहुत बुरा लग रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इसको आपने प्रेस कर देना है। जैसे ही आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपका पैराग्राफ बिल्कुल ऑर्गेनाइज शेप में आपके सामने आ जाएगा, तो इसको आपने लाजमी कर लेना है। अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट टैग जिसका नाम है प्री टैग। प्री लिखें, पहले हमने पी लिखा है, अब हमने प्री लिखना है, PRE प्री, और इसको एंटर कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पे दो टैग्स आ जाएंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब प्री टैग में भी मैं लॉरेम टेक्स्ट यूज़ करता हूँ, लिखता हूँ LOREM और 10 लिख देता हूँ कि मुझे 10 वर्ड्स टेक्स्ट दे दो। आउटपुट देखते हैं इसका, तो यहाँ पे हमारे पास 10 वर्ड्स का आउटपुट आ गया है प्री टैग का। अब इसमें और इसमें अगर आप डिफरेंस देखें तो अभी के लिए डिफरेंस तो ये लग रहा है कि सिर्फ टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड है और बड़ा है। प्री टैग में जो टेक्स्ट है इसकी स्टाइलिंग चेंज है और इसमें कुछ स्पेसिंग ज़्यादा नज़र आ रही है। ये भी बिल्कुल एक चेंज है इन दोनों में, लेकिन इनमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि अगर मैं पी टैग में चाहता हूँ कि 3 वर्ड्स के बाद यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक, कंट्रोल एस से सेव किया मैंने, आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पे आफ्टर 3 वर्ड्स कोई स्पेस नहीं आई। यही काम जब मैं प्री टैग में करूँगा आफ्टर 3 वर्ड्स, यहाँ पे ये मैंने स्पेस क्रिएट कर ली यहाँ से लेके यहाँ तक, कंट्रोल एस से सेव किया, आउटपुट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे प्री टैग में तो स्पेस आ रही है, पी टैग में स्पेस नहीं आ रही जो हमने यहाँ पे क्रिएट की है, लेकिन प्री टैग में हमने स्पेस जो क्रिएट की है वो आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है। अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए प्री टैग में और पी टैग में क्या डिफरेंस होता है, तो इनमें मेन डिफरेंस जो होता है वो यही होता है कि प्री टैग जो है वाइट स्पेस क्रिएट करता है, जैसे कि यहाँ पे आउटपुट में शो करवा रहा है, जबकि पी टैग वाइट स्पेस क्रिएट नहीं करता। इवन अगर आप प्री में एंटर भी प्रेस करते हैं तो ये लाइन ब्रेक भी कर देगा, जैसे कि ये देखें यहाँ से लाइन ब्रेक कर दी यहाँ से लेके यहाँ तक। जबकि पी टैग को हम देख लेते हैं, मैंने एंटर किया, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो पी टैग ना तो वाइट स्पेस क्रिएट करता है और ना ही लाइन ब्रेक करता है। पी टैग की अगर आपने लाइन ब्रेक करनी है तो इसके लिए एक टैग है जिसको हम BR टैग कहते हैं या ब्रेक टैग कहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि आफ्टर 3 वर्ड यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाए, तो आप यहाँ पे BR लिखें और इसको एंटर कर दें। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगी आफ्टर 3 वर्ड्स, ये देखें। अगर आपने थोड़ी सी स्पेस और देनी है तो यहाँ पे आप BR एक और लगा दें, थोड़ी सी स्पेस और क्रिएट हो जाएगी आपके सामने। अब यहाँ पे BR टैग में या ब्रेक टैग में एक चीज़ देखने वाली है कि इसका अलग से क्लोजिंग टैग नहीं आया, मतलब ये ओपनिंग है और यही इसका क्लोजिंग है। क्लोजिंग टैग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बैकस्लैश होती है क्लोजिंग टैग में। आप देखें यहाँ पे BR एक टैग आया है, इसका क्लोजिंग नहीं है। मोस्टली जितने टैग्स हम HTML के पढ़ेंगे 2 टैग्स होंगे उनके, कुछ टैग्स होंगे 2-3 टैग्स होंगे जो सेल्फ क्लोजिंग होंगे। सेल्फ क्लोजिंग से मुराद ये होता है कि वही ओपनिंग होते हैं और वही खुद वो क्लोजिंग होते हैं। तो BR टैग जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग है। स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं टैग जिसका नाम है एंकर टैग। एंकर के लिए आपने A प्रेस करना है और एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास एक टैग मुकम्मल आ जाएगा। ये ओपनिंग टैग है A का और ये A का क्लोजिंग टैग है। इसके दरमियान में HREF लिखा हुआ है। अब इसका काम क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गूगल। इसका आउटपुट देखते हैं, ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जब इस पर क्लिक किया जाए तो मैं गूगल के पेज पे चला जाऊँ। बेसिकली इसके 3 नाम हैं, इसको एंकर भी कहा जाता है, A टैग भी कहा जाता है और इसको लिंक टैग भी कहा जाता है। ये लिंक लगाने का काम करता है एंकर टैग। अभी हम प्रेस करने पे गूगल पे नहीं जा रहे, अब कैसे जाएंगे, तो इसके लिए आपने यहाँ पे पहले आना है google.com लिखना है,
ये पेज आ गया। अब इस लिंक को आपने कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी करें और लिंक को आपने इस href के अंदर यहाँ पे इन कोटेशंस में पेस्ट कर देना है। कंट्रोल वी मैंने प्रेस किया, मेरा लिंक जो है पेस्ट हो गया। अब इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र में जाके। ये हमारी फ़ाइल है, इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ गूगल पे। स्टूडेंट्स देखें, जैसे ही मैंने प्रेस किया तो गूगल के पेज पे मैं आ गया हूँ। मैं बैक करता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये हमारा आउटपुट आ रहा है index.html वाला। जैसे ही गूगल पे क्लिक करता हूँ तो हम गूगल के पेज पे आ जाते हैं। स्टूडेंट्स ये काम होता है एंकर टैग का, लिंक टैग का या ए टैग का। अब स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि जब आप प्रेस करें तो इस पेज पे गूगल ओपन ना हो, नेक्स्ट टैब में ओपन हो, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है। इन कोटेशंस के बाद यहाँ पे आपने लिखना है टारगेट आपने ब्लैंक सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप टारगेट ब्लैंक करेंगे तो अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो सेम पेज पे गूगल ओपन नहीं होगा, नेक्स्ट टैब एक ओपन होगी जिसमें वो गूगल ओपन होगा। जैसे मैंने प्रेस किया तो आप देखें यहाँ पे नेक्स्ट टैब में गूगल ओपन हुआ, यहाँ पे हमारा काम पड़ा हुआ है और यहाँ पे गूगल ओपन हो गया। तो ये पॉसिबल होता है इस टारगेट ब्लैंक के साथ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टैग हम देखते हैं इमेज के लिए। इमेज लगाने के लिए पहले हम एक इमेज को सेम फोल्डर में लेके आएंगे। मैं डाउनलोड्स में चला जाता हूँ। डाउनलोड्स में कुछ इमेजेस पड़ी हैं मेरे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से इस वाली इमेज को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जिस फ़ोल्डर में हम काम कर रहे हैं, हम इस फ़ोल्डर में काम कर रहे हैं HTML में, और यहाँ पे हमारी इंडेक्स की फ़ाइल बनी हुई है। इसमें आपने कंट्रोल V के साथ इमेज को पेस्ट कर लेना है। पहला काम इमेज को सेम फोल्डर में लेके आना ताकि हम इजीली इसको एक्सेस कर सकें। अब हम आते हैं VS कोड में। इमेज लगाने के लिए आपने img और इसको एंटर करना है तो आपके पास इमेज, सोर्स और आर्ट वाली ऑप्शन आ जाएगी। अब इस src का मतलब होता है सोर्स। आपने यहाँ पे सोर्स बताना होता है कि आपकी इमेज किस फोल्डर में पड़ी है। अगर मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाऊं तो आप देखें यहाँ पे एक हमारी इंडेक्स की फ़ाइल है, सेकंड हमारी इमेज पड़ी हुई है। दोनों चीज़ें सेम फोल्डर में हैं। जब दोनों चीज़ें सेम फोल्डर में होंगी तो इमेज को टारगेट करने के लिए आपने यहाँ पे सोर्स के अंदर आना है, डॉट और स्लैश प्रेस करना है। जैसे ही स्लैश लगाएंगे तो आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पे ये वाली इमेज चाहिए, तो इस इमेज को आपने सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल एस से सेव करते हैं फ़ाइल, आउटपुट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमारे पास एक बहुत बड़ी इमेज आ गई है, ये वाली। अब इस इमेज का साइज़ काफ़ी बड़ा था तो इसलिए ये ऐसी ही नज़र आ रही है। अब इस इमेज को अगर आपने रीसाइज़ करना है तो आपने यहाँ पे आना है। इन कोटेशंस के बाद आपने टाइप करना है W और आपको विड्थ की ऑप्शन मिल जाएगी। विड्थ आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक असाइन कर दें। मैंने 500 लगा दी है। अब देखते हैं 500 विड्थ कितनी इमेज बनती है। आउटपुट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे 500 विड्थ की हमारे पास इमेज शो होने लग गई है। तो इस तरह से आप img टैग का यूज़ करके इमेज को प्लेस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। अब हम देख लेते हैं ये आर्ट का क्या काम होता है। आर्ट में मैं लिख देता हूँ चिल्ड्रन इमेज, लिख देता हूँ। हमने आर्ट में लिख दिया चिल्ड्रन इमेज। अभी यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रही हमें जो चीज़ हमने लिखी थी। ये कब नज़र आएगी? इसका काम होता है बेसिकली अल्टरनेटिव। इसका काम ये होता है कि यूज़र का नेट स्लो आ रहा है या डेवलपर ने इसका पाथ जो है वो ठीक नहीं दिया हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है .jpg, मैं .jpg को ख़त्म कर देता हूँ। अब हम देखते हैं इमेज हमें नज़र आती है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमें इमेज शो नहीं हो रही। जो चीज़ हमने आर्ट में लिखी थी चिल्ड्रन इमेज, ये आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो ये काम होता है आर्ट का, अल्टरनेटिव का, कि अगर इमेज किसी वजह से शो नहीं होती, उसका पाथ गलत हो गया, यूज़र का नेट स्लो आ रहा है, यूज़र को कुछ ना कुछ दिखाने के लिए हम आर्ट में लिख देते होते हैं ताकि यूज़र को पता चल जाए अच्छा यहाँ पे फ़लाँ इमेज आ रही है। तो इसको मैं कंट्रोल C कर देता हूँ, बैक लेके आता हूँ। तो अब हमें इमेज यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गई है। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद HTML के टैग सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।